हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। और आज हम इस एपिसोड से गीता के 7वें अध्याय को पढ़ने और समझने का अपना प्रयास शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम वशिष्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जिस भक्त का मुझ में मन लगता है वो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाता है और मेरे बताए हुए समभाव, निष्काम भाव और योग का अभ्यास करता है। और ऐसा ही भक्त मेरे इस समग्र रूप, मेरे व्यापक रूप, मेरे संपूर्ण रूप को जान पाता है और समझ पाता है। अर्जुन, अब मैं अपने इस समग्र रूप का वर्णन तुम्हें इस तरीके से करूँगा कि तुम मेरे असली स्वरूप को बहुत आसानी से जान लोगे। और जब तुम ये जान लोगे तब तुम्हारी सारी दुविधाएं, सारे जो तुम्हारे संशय हैं वो मिट जाएंगे। अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए अपने संपूर्ण रूप को विज्ञान के रूप में सारे तर्क के साथ प्रस्तुत करूँगा। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, इस संसार में जो भी निर्जीव और सजीव, जो भी परा और अपरा है, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो सब कुछ मैं ही हूँ, वो सब कुछ मुझ में ही समाहित हैं। ये सब मिलकर मेरा ही समग्र रूप है। आगे भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो अपने कल्याण के लिए प्रयास करता है, नहीं तो ज़्यादातर तो दुनिया के लोग भोग और भोग के साधनों को इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। उन हजारों मनुष्यों में जो कि कल्याण की इच्छा रखते हैं, कोई एक ऐसा होता है जो बड़ी लगन से परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। लेकिन उनमें भी लोगों के बीच में अपने भोगों को भोगने की इच्छा, अपने मान सम्मान और आराम की इच्छा भी रहती है। तो इन हजारों में से भी कोई एक ही ऐसा होता है जो मेरे परम तत्व को, यानी परमात्मा के तत्व को प्राप्त करता है। और मुझको प्राप्त करने वाले हजारों लोगों में से भी कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो मेरे समग्र रूप को समझ पाते हैं। और अर्जुन, तुम मेरे ऐसे एक भक्त हो जिसको मैं स्वयं अपना समग्र रूप समझाऊंगा, यानी कि तुम्हें मिल रहा है ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। तो तुम इसको पूरी तरह से इसको समझने और इसको जानने का प्रयास करना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब संसार से आपका संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी कि आपका मोह खत्म हो जाता है, तब आपको आनंद मिलता है। जब हम परमात्मा को ज्ञान रूप में, ज्ञान योग के रूप में जानते हैं तो हमारा आनंद ये अखंडित हो जाता है, हमेशा बना रहता है। और जब हम भक्ति में भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो ये आनंद अनंत रूप को धारण कर लेता है। यहाँ पे जानने की बात यह है कि ईश्वर भक्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान और प्रेम। प्रेम के मार्ग को ज्ञान के मार्ग से श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे आप उद्धव और गोपियों के प्रसंग से भी इस बात को जोड़ सकते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आगे भगवान कहते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयमित स्तन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो ययेद धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहं सन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यहाँ पे हम गीता के इन 3 श्लोकों को एक साथ मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सार है उसमें बीच बीच में कोई ब्रेक ना हो, वो हम एक साथ समझ सकें। यहाँ पे भगवान ने 2 तरीके की प्रकृति की बात करी है, दोनों को ही अपनी प्रकृति बताया है, अपरा और परा। अपरा प्रकृति को उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अलावा मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बनाया है। और जो परा प्रकृति है वो जीव, यानी कि आत्मा, यानी कि उनका स्वयं का अंश है। तो इन दोनों को ही मिला के ये संसार की रचना की गई है। ये दोनों हमेशा आपस में मिलके चलते हैं, इनकी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ये दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं और भगवान के सिवा इनमें कुछ भी अलग नहीं है। यदि ये भगवान से अलग होते हैं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो अपरा प्रकृति है वो जड़ है और जो परा प्रकृति है वो चेतन है।
जब जीव अपरा प्रकृति के से जोड़कर खुद को रखता है तो उसके अंदर स्वयं के होने का अहंकार आ जाता है। जब इस अहंकार से उसका संबंध टूटता है तो वो सदानंद भगवान श्री की सत्ता में मिल जाता है और यही मोक्ष कहा गया है। अपरा प्रकृति का जो सहज स्वभाव है वो अभिमान को रखना है, लेकिन परा प्रकृति का जो सहज स्वभाव है वो शांत होना, निरंतर होना बताया गया है। संसार का उत्पन्न होने का कारण ये अपरा और परा प्रकृति का संयोग ही है कि इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला मैं ही हूँ। ये संपूर्ण संसार मुझसे ही है, ये मुझसे ही बनता है और इसे मैं ही बनाता हूँ। मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ। मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ। मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ। इस संसार का मेरे सिवा कोई और कारण नहीं है और कोई काम नहीं है। मैं ही इसका उद्देश्य हूँ और मैं ही इसका साधन हूँ। आगे श्री भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्च चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जैसे तुमने सूत की माला को देखा होगा, उसमें मोती भी सूत के होते हैं और धागा भी सूत का होता है। वो संपूर्ण माला सूत से ही बनी होती है। सूत के सिवा उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि उससे सूत निकाल लिया जाए तो वो माला खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसा ही संसार के साथ भी है। ये संपूर्ण संसार मुझ में समाहित है और मेरे ही कारण है। मैं ही इसका उद्देश्य हूँ, मैं ही इसका साधन हूँ। मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही हूँ। न सजीव, न निर्जीव, न परा, न अपरा, कुछ भी मेरे सिवा संभव नहीं है। इस संसार का जो संपूर्ण अस्तित्व है वो सब कुछ मुझ में एक परमात्मा में समाहित है। अर्जुन, ये जितने भी जल हैं उनका रस मैं हूँ। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ, ज्ञान मैं हूँ। आकाश में जो ध्वनि है वो मैं हूँ। मनुष्यों में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो मेहनत है, जो पुरुषत्व है, वो भी मैं हूँ। इस पृथ्वी में जो गंध है वो भी मैं ही हूँ। जो आग में तेज है वो भी मैं हूँ। और संपूर्ण प्राणियों में जितनी भी जीवनी शक्ति है वो भी मैं ही हूँ। सारे तपस्वियों की तपस्या भी मैं ही हूँ। बस मैं और मैं, मेरे सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है जो मुझसे अलग अपना कोई अस्तित्व रखता है या रख भी सकता है। इस संसार में दिखाई पड़ने वाली हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर बात के लिए मैं ही कारण हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही काम हूँ। इसलिए हर चीज़ को मुझ में समाहित करके देखो। मुझसे परे किसी की कोई सत्ता नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विना अमहम। अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, जो स्टार्टिंग है, वो मुझ में ही समाहित है। जितने भी बुद्धिमानों की बुद्धि है उसमें भी मैं ही हूँ। जितने तेजस्वियों का तेज है वो भी मैं ही हूँ। मुझसे ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही आकर मिल जाती हैं। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, पेड़ में फल आते हैं, फल में बीज आते हैं और वापस वो बीज मिट्टी में ही आके मिलता है एक नए पेड़ को बनाने के लिए। यही स्थिति संसार की और प्राणियों की है। मुझसे अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, अंत में आके मुझ में ही मिल जाती हैं और इन सब के उत्पन्न होने और मुझ में वापस आके मिलने का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता है। मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ और यही मेरी सनातन सत्ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने समग्र रूप का वर्णन किया है। अर्जुन तो भाग्यशाली थे ही थे, साथ में हम सभी भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर के इस समग्र रूप का अमृत पान करने का एक छोटा सा मौका मिल रहा है। अगर आपको इस चैनल की बातें अच्छी लगती हैं और आप मेरे कंटेंट को और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।